अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है, उसका फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को ईमान की दौलत से नवाजा। अल्लाह ताला ने हमें ईमान का ऐसा हथियार अता किया जिसके जरिए से हम अपने सबसे खुले हुए दुश्मन, जिसके सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नश शैतान लिल इंसानि अदुव्वम मुबीना, के शैतान ये इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तो इस दुश्मन का हम खुलकर मुकाबला कर सकें, उसका मजबूती से मुकाबला कर सकें, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान की दौलत अता की। अल्लाह ताला का फजल ये भी है कि उसने हमें अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हम लोगों को दीन हक पर चलने के लिए हम अपने मर्जी से चूंकि दुनिया में नहीं आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा फरमाया है, तो अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत के मुताबिक जिंदगी गुजार सके, इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत कुरान करीम नाजिल फरमाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे लिए उसवा और नमूना बनाया। मोहतरम हज़रात, जैसा कि बताया कि ईमान ये मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार है, इसके जरिए से ही मुसलमान अपने दुश्मन से मुकाबला कर सकता है। यानी ये शैतान जो इंसानों के लिए मकर फरेब का जाल बुनकर उसे फांसता है, दुनिया की चमक दमक में उसे मुलविस करके, दुनिया की आसाइशों में उसे गिरफ्तार करके, दुनिया की ये चंद रोजा जिंदगी की तरफ उसका मैलान बढ़ाकर वो उसकी ईमान को जिस तरह से खोखला करना चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसी ईमान को मजबूत करने के लिए, उसी ईमान पर कायम व दायम रहते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक, उनकी सीरत के मुताबिक अपने आमाल और किरदार को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह ताला ने जो अहकाम नाजिल किए, अगर हम उस पर कारबंद होते हैं तो यकीन जानिए हमें दोनों जहां की कामयाबी और कामरानी हासिल होगी। हजरात गिरामी, हम लोग ये सोचते हैं कि ईमान वो दौलत है, वो एक नूर, एक रोशनी है जिससे इंसान का दिल मुनव्वर होता है, उसका माहौल साजगार होता है, उसके हालात बेहतर होते हैं और वो दोनों जहां में कामयाबी और कामरानी हासिल करता है। तो ये ईमान हमारे पास मौजूद है, उसके बावजूद भी हम इतनी परेशानियों में क्यों हैं, हमारी जिल्लत और रुसवाई आखिर क्यों है, हम क्यों परेशान हाल हैं? तो ये वो सवाल है जो यकीनन हमें अपने आप से करना चाहिए और बार बार सोचना चाहिए, क्योंकि इसी सवाल के जरिए ही हम अपना मुहासबा कर सकेंगे, हम अपने आप को तौल सकेंगे कि हम किस पोजीशन में हैं और क्या है। यानी अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी दौलत अता की, इतनी बड़ी हमारे साथ हमारे ईमान की ऐसी ताकत अता की, उसके बावजूद भी हम जलील हैं, उसके बावजूद भी हम रुसवा हैं, उसके बावजूद भी हम परेशान हाल हैं। आखिर क्यों है? इस पर हमें गौर करने की जरूरत है और गौर करना चाहिए। हम जरा तवज्जो दें कि ये ईमान आखिर है क्या चीज। ईमान यही तो है कि हम अल्लाह तबारक व तआला को अपना खालिक व मालिक मानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को सारे जहान का परवरदिगार मानते हैं, अल्लाह ताला को हकमुल हाकिमीन मानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को पूरी इंसानियत, पूरी कायनात का रहबर और पूरी इंसानियत के लिए फलाह व निजात
देने वाला और इंसान को उसके अच्छे बुरे अमाल के सबब जन्नत या जहन्नम का फैसला सुनाने वाला और इंसानों के फलाह और बहबूद के लिए नबी और रसूल का भेजने वाला वो अल्लाह तबारक व तआला है। तो अल्लाह ताला का यकीन कि हमारी सारी मुश्किलात, हमारी सारी परेशानियां, हमारी जितनी भी चीजें, जितनी भी दुश्वार कुन ये जो रास्ते हैं, ये सब के सब अगर ये मसाइल हल कर सकता है या मुमकिन है इन सब चीजों को दूर करना, और वो और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात है। दूसरी किसी की भी ये ताकत नहीं, दूसरी किसी की ये जुर्रत नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो उसका फायदा पहुंचा दे, या अल्लाह ताला जिसको फायदा पहुंचाना चाहता हो उसका नुकसान हो जाए। ये किसी भी चीज में ऐसी ताकत नहीं है। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला को अहकमुल हाकिमीन मानना, उस पर ईमान और यकीन को मजबूत करना, ये सबसे पहली चीज है। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो कुरान करीम को नाजिल किया कि इंसान अपने ईमान का हर वक्त जायजा लेता रहे कि वो अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी कर रहा है या अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी और इताअत में ही ईमान की मजबूती है, ईमान की कुव्वत है। और अगर उसमें ईमान में जरा से भी खोखलापन आ जाए या जरा सी भी कमजोरी आ जाए तो फिर धीरे धीरे ईमान खोखला होकर के खत्म होने लगता है। तो अल्लाह ताला ने इंसानों को उसके आमाल का जायजा लेने के लिए अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा और फरमाया कि हमने नबी को भेजा खुशखबरी सुनाने वाला और जहन्नम की आग से बचाने वाला बनाकर भेजा। यानी वो लोगों को दीन राह हक की तरफ बुला करके लोगों को जन्नत का रास्ता बताता है और वो बुराई से रोककर, बुरी बातों से रोककर, अल्लाह की नाफरमानियों से रोककर वो मोमिनों को जहन्नम में जाने से रोकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजने के जरिए ये मकसूद है कि इंसान अपने ईमान का जायजा ले, अपना खुद जायजा ले कि उसका ईमान किस नतीजे पर है, किस जगह पे है। हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा वो इंसानों की फलाह निजात के लिए, इंसानों को उसका सही रास्ता दिखाने के लिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के जरिए ये साबित किया कि ईमान को किस तरह मजबूत और मुस्तहकम किया जा सकता है और कैसे ईमान की मजबूती के साथ हम दुनिया और आखिरत दोनों की फलाह और निजात को हासिल कर सकते हैं। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलासुन, तीन चीजें मन कुन्ना फी, जिसके अंदर भी होंगी तो वो वजद हलावतल ईमान, तो गोया वो ईमान की हलावत को पालेगा। तो जिस शख्स के अंदर तीन चीजें होंगी गोया वो ईमान की मजबूती को, ईमान की हलावत और चाशनी को महसूस करेगा। और वो तीन चीजें फरमाया कि वो अल्लाह और उसके रसूल को सबसे ज्यादा अहमियत देता हो, सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर करता हो तो उसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो। दूसरी चीज बताई कि उस शख्स के अंदर ये कैफियत हो कि वो किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए करे, और अगर किसी से नफरत या किसी तरह की चीज हो तो वो अल्लाह की खातिर हो। गोया मोहब्बत का मामला अगर हो तो वो अल्लाह के लिए हो। और तीसरी चीज फरमाया कि वो कुफ्र यानी नाफरमानी की राह या रविश इख्तियार करते वक्त वो गौर करे, सोचे कि वो इतना बुरा महसूस करे, इतना खराब उसे लगे जैसे कि उसे जहन्नम में डाला जा रहा हो, और जहन्नम में डाले जाने को जिस तरह से वो बुरा और खराब महसूस करता है, वो नहीं चाहता कि वो जहन्नम में डाला जाए, ऐसे ही वो ये इस बात को भी नापसंद करे कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करे, अल्लाह के साथ कुफ्र का रवैया इख्तियार करे। तो गोया ये तीन चीजें अगर हमने अपनाई है तो हमारा ईमान भी मजबूत होगा और ईमान की हलावत को हम महसूस कर सकेंगे। मोहतरम हजरात, मैंने अभी बताया कि ईमान का हमें जायजा लेना चाहिए कि हम किस हद तक हैं, क्योंकि हम जब ये रोना रोते हैं कि हम मुसलमान होने के बावजूद, हम साहिब ईमान होने के बावजूद हमारे साथ इतनी मुश्किलात हैं, इतनी परेशानियां हैं, आखिर क्यों हैं? जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही कामयाब व कामरान रहोगे बशर्ते कि तुम मोमिन हो। तो आखिर हमारे अंदर ईमान है तो फिर हम इतनी जिल्लत और रुसवाई में क्यों हैं? तो मोहतरम हजरात, हम बिल्कुल गौर करें इस पर और सबसे पहले ये सोचें कि अल्लाह ताला के किन किन अहकाम को हमने नजरअंदाज किया है,
क्योंकि ईमान का मतलब ही यही है कि हम अल्लाह ताला की इताअत करेंगे, अल्लाह ताला के अहकाम को मानेंगे, उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर देंगे और उसके हर हुक्म को मानेंगे, उसे फॉलो करेंगे। अगर हम उसे मानते नहीं हैं तो गोया हम अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं, हमारा ईमान इस कदर मजबूत नहीं है। तो हम कहां कहां अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कि जिनसे मोहब्बत यानी हमारा वालिहाना लगाव और अकीदत इस कदर होना चाहिए कि अपनी औलाद से, तमाम इंसानों से, अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर हम किसी से करते हैं तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत हो। अगर अल्लाह के रसूल से हमारी इतनी मोहब्बत नहीं है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक के हम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन नास अजमईन, कि तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके माँ बाप से और उसके औलाद यहां तक के तमाम इंसानों से ज्यादा महबूब ना हो। तो हमें फिर जायजा लेना होगा कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को किस हद तक अपनी जिंदगी में नाफिज करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को हम अपने अंदर, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हम अपने अंदर किस तरह नाफिज करते हैं, किस तरह हम ऐसा माहौल बना रहे हैं। अगर ऐसा माहौल नहीं बनाते, वो रवैया इख्तियार नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हम अपने ईमान को कमजोर कर रहे हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने लिए वो चीज पसंद ना करे जो दूसरों के लिए पसंद करता है। यानी दूसरों के लिए जो चीज वो पसंद कर रहा है, अपनी कैफियत यह है कि अपने लिए तो अच्छी चीज पसंद करता है, दूसरों के लिए बुरा चाहता है, तो वो मोमिन नहीं है। तो ईमान का एक मेयार यह भी है कि हम जिस तरह अपना भला चाहते हैं तो दूसरों के लिए भी अच्छा और बेहतर सोचने की कोशिश करें। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में का कोई शख्स यानी अल-मुमिन ला युमिनु, वो शख्स उस वक्त मोमिन नहीं होता ही न यजनी, मोमिन ला यजनी जानी ही न यजनी हुआ मोमिन वला सारिक़ु ही न यसरिक़ हुआ मोमिन, यानी जिस वक्त इंसान चोरी करता है या जिस वक्त इंसान ज़िनाकारी करता है या जिस वक्त इंसान शराब पीता है तो उस वक्त उसका ईमान एक तरह से मुअल्लक हो जाता है, गोया कि उस वक्त वो ईमान की कैफियत में नहीं। तो अब ये गौर करें कि जब हम ईमान की कैफियत में नहीं होंगे तो हमारा दुश्मन तो हम पर हावी होगा ही, और वो शैतान हमारा दुश्मन है, वो यकीनन हमारे लिए तबाही का सामान पैदा करेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया कि हमें इन सब चीजों के करते वक्त जो हम बुरा काम सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो हमें जरूर ख्याल रखना चाहिए कि ये अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के खिलाफ है, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कि तुम पूरी तरह इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यानी इस्लाम के जो भी अहकाम है, इस्लाम जो चाहता है, अल्लाह ताला का जो हुक्म है, ऐसा नहीं कि हम किसी चीज को तो माने और किसी चीज को तर्क कर दें, तो ये हमारी जिंदगी में इस्लाम नहीं है, हमारा ये ईमान मोतबर नहीं है, बल्कि हमें अपने ईमान का जायजा लेना होगा। इसी तरह हम ये गौर करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में का कोई शख्स वो मोमिन नहीं होगा, बखुदा वो मोमिन नहीं, बखुदा वो मोमिन नहीं। तो साहबा ने पूछा कौन, तो कहा कि वो शख्स जो खुद तो पेट भर के खा रहा हो, खूब आसूदा हो, लेकिन उसका पड़ोसी भूखे हो। अब यह गौर कीजिए कि यह माशरा इस्लाम देना चाहता है कि हमारे आसपास के लोग ऐसा ना हो कि हम तो खूब खा पी कर सो जाए और ऐशो आराम की चीजें हैं, हमारी बुनियादी जरूरत की चीजें मौजूद हैं, लेकिन बाजू में हमारा पड़ोसी है जो दाने दाने का मोहताज है और वो बिना खाए पिए सो जा रहा है और वो उसकी बहुत कसम पुरसी की जिंदगी में है और हम ठाट बाट की जिंदगी में जी रहे हैं। तो फरमाया कि ऐसे शख्स के लिए वो उसे अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए कि वो शख्स कैसे कामिल मोमिन हो सकता है जो अपने पड़ोसी को भूखा छोड़ दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि दुनिया में हर तरह हमारा मामला बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब हम घर पे आते हैं तो हमें अपने अहले खाना के साथ बहुत ही तुरशरुई का मामला होता है, बहुत ज्यादा हम उनके साथ जद्दोकोब से पेश आते हैं, उन्हें बहुत परेशान करते हैं और उनके साथ अच्छा रवैया नहीं होता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें बेहतरीन शख्स तो वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हो
और मैं अपने अहल वयाल के लिए तुम सबसे ज्यादा बेहतर हूं। तो मालूम हुआ कि बेहतरीन इंसान बनने के लिए, जो कि ईमान के लिए जरूरी है कि इंसान के अंदर अच्छे अक़दार, अच्छे किरदार उसके अंदर मौजूद हो, तो उस अक़दार और किरदार को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर रखने के लिए जरूरी है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके को अपनाएं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा जो हमारी जिंदगी में कामयाबी और कामरानी के लिए बेहद जरूरी है, हम उसे अपनाएं, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। तो हमें चाहिए कि उन औसाफ को ढूंढे, मालूम करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ें, समझें, जो तालीमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो यकीनन हमारा ईमान बहुत मजबूत होगा, और हमारा ईमान जिस कदर मजबूत होगा तो यकीन जानिए कामयाबी और कामरानी हमारी होगी, हम ईमान वालों की होगी, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सर बुलंद रहोगे, परेशान होने की जरूरत नहीं, गम करने की जरूरत नहीं, बल्कि परेशानी मुसीबत की तो बात ही नहीं है, कामयाबी और कामरानी की बात है। और कामयाब सिर्फ और सिर्फ तुम ही लोग होगे बशर्ते कि तुम्हारे अंदर ईमान हो। हजरात गिरामी, अब हम जरा गौर करें, क्या हमारा ईमान इतना मजबूत है कि हम हुकूकुल्लाह की जिस तरह हम पासदारी करते हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया ज़कात तो ज़कात देते हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया हज करो हज करते हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया रोजा रखो रोजा रखते हैं। अल्लाह ताला के लिए ये सारी चीजें जो अल्लाह ताला ने हुकूकुल्लाह के दायरे में रखा है, यानी अल्लाह का बंदों के साथ जो मामला है, जो हक है, वो हम अदा कर रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी गौर किया कि इसके साथ साथ हुकूकुल इबाद पर भी हमारी तवज्जो है? अगर नहीं है तो यकीन जानिए हमारे ईमान को खोखला कर देने के लिए ये काफी है, इससे हमारा ईमान यकीनन खोखला हो जाता है। क्योंकि ईमान सिर्फ ये हिस्सा नहीं है कि हम सिर्फ अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत कर लें, लेकिन अल्लाह के बंदों के साथ हमारे मामलात बहुत ही बेकार हो, इतना बेकार हो कि हम जब उससे वादा करते हो तो वो वादा पूरा ना कर रहे हो। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ईमान लिमन ला अमानत ला वला दीन लिमन ला अहद ला, कि उस शख्स के अंदर ईमान नहीं जिसके अंदर अमानतदारी नहीं, और उस शख्स का दीन नहीं जिसके अंदर अमानतदारी, जिसके अंदर अहद की पासदारी नहीं। तो क्या हम अमानतदारी, दयानतदारी से काम लेते हैं, लोगों के साथ मामलात करते हैं, तो क्या उसमें ईमानदारी का पहलू है या नहीं? अगर हम लोगों के साथ मुआहदा करते हैं तो क्या मुआहदा पूरा करते हैं या नहीं? और इसी तरह अगर हमारा मामला लोगों के साथ लेन देन का है तो उसमें हमारा क्या रवैया होता है? या फिर हम कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी की जमीन है उसे हमने गसब कर लिया है, उसका हक मार दिया है? तो याद रखिए ये फिर हमारे ईमान को खोखला कर देगा, हमारा मुआखजा होगा, और हम उस वक्त दुनिया में भी जलील होंगे और आखिरत में भी जलील होंगे। तो फिर अगर हमारे अंदर ये खूबियां होंगी, इस्लाम की, ईमान के वो औसाफ मौजूद होंगे, तो यकीनन हम आखिरत में भी हमारी सुरखरुई होगी और दुनिया में भी हमारा एक आइडियल हमारी जिंदगी होगी, एक मिसाली जिंदगी होगी। तो लोग इस्लाम की तरफ आएंगे, इस्लाम के करीब होंगे, इस्लाम का माहौल होगा, तो सारे लोग खुशहाल होंगे, और जब सारे लोग खुशहाल होंगे तो यकीनन वो माशरा जो अल्लाह ताला चाहता है, वो सोसाइटी जो अल्लाह ताला को पसंद है, तो वो माशरा फिर से मुनज़्ज़म होगा, फिर से तरक्की पजीर होगा, और एक तरह का माहौल होगा जिसमें सब लोग खुशी खुशी जिंदगी गुजार सकेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स अपने वालिदैन को, फरमाया कि उस शख्स के नाक खाक आलूद हो, उस शख्स के नाक खाक आलूद हो। तो साहबा ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये बताइए कौन शख्स, किस शख्स का नाक खाक आलूद हो? तो फरमाया बहुत गौर करने की बात है। देखिए, हम अपने तौर पर तो सोचते हैं कि हम बहुत दीनदार हैं, हमारा ताल्लुक अल्लाह से बहुत मजबूत है और हम मस्जिद से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा रवैया अपने वालिदैन के साथ अच्छा नहीं है, हमारा रवैया अपने माँ बाप के साथ बेहतर नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स के मतलब उस शख्स वो तबाह, उसकी तबाही और बर्बादी हो जो अपने वालिदैन व अपनी माँ को अपनी जिंदगी में पाता हो और उसकी खिदमत करके वो जन्नत का हकदार नहीं होता हो। तो ऐसा शख्स, यानी वो तो बिल्कुल ही बेकार इंसान है जो गोया अपनी जन्नत को हासिल कर सकता है, उसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके करीब है, लेकिन वो उसको भगा रहा है, निकाल रहा है, अपने घरों से बेघर कर रहा है, रोड पे सड़कों पे जीने पर मजबूर कर रहा है। तो ऐसा शख्स
किसी सूरत में कामयाब नहीं हो सकता। फिर हम कहें कि हम तो मोमिन हैं, फिर हमें इतनी परेशानियां क्यों हैं, हम क्यों जलीलो ख्वार हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं हमारा रवैया, कहीं ना कहीं हमारा मामला इस्लाम और उसके अहकाम के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है। वरना हम तारीख उठाकर देखें कि मुसलमानों का जो जमाना रहा है, ऐसे हजरात का, ऐसे पाकीज़ा नफूस का, जिन्होंने एक मिसाल कायम की, जिनको रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन कहा जाता है, वो सहाबा इकराम की जिंदगी देखिए, उनका ईमान देखिए कि उन्होंने कभी भी किसी भी मरहले में अपने ईमान को कमजोर नहीं होने दिया। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा जो शहीद हो गई लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को तपते हुए रेत पर घसीटा गया लेकिन कभी भी ईमान का सौदा नहीं किया। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म को से गोश्त के टुकड़े टुकड़े किए गए, काटे गए, उनका मुसला किया गया, लेकिन कभी भी उनकी जबान पे ये नहीं आया कि इस्लाम का वो सौदा कर लें। इसके अलावा पूरी हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का में रह गए थे तो उन्होंने अपना एक मुआहदा किया कि काफिर जब उन्हें जाने नहीं दे रहे थे तो कहा कि तुम ये सारा माल ले लो और मुझे अपने ईमान के साथ मुझे मदीना जाने दो, तो अगर ऐसा तुम कर सकते हो तो कर लो। उन लोगों ने माल ले लिया और आप मदीना चले आए, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। तो ऐसी जिंदगियां हमें मिलती हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान की, अपने आप को लगा दिया, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया, तो वो कामयाब व कामरान हुए। उन्होंने देखा कि कलील तादाद होने के बावजूद भी, ये दुनिया जानती है, किल्लत तादाद के बावजूद भी वो कामयाब व कामरान हुए और फतेह बदर का जो अजीम शान मार्का हुआ उसमें मुसलमानों को फतह नसीब हुई। हजरात गिरामी, इस्लाम और ईमान, हमारा ईमान इतना ये नहीं है कि हमें बुज़दिली की तालीम देता, बिल्कुल नहीं। हमारा ईमान हमें बुज़दिली की तालीम नहीं देता, बल्कि बुज़दिली से नफरत करता है। वो नफरत दिलाता है कि एक मोमिन कमजोर मोमिन हो, ऐसा नहीं है, बल्कि ताकतवर मोमिन बेहतर है। और उस ताकतवर मोमिन के लिए यह है कि वो अपने जिस्म पर अपनी सेहत का ख्याल रखे और अपने को बेहतर और मजबूत मुस्तहकम करे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर जो दुआ फरमाते थे उनमें एक दुआ ये भी होती थी, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हुज़्न, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हुज़्नि वल हम्मी, यानी गम से और जुब्न यानी बुज़दिली से, ऐ खुदा मैं तेरी पनाह मांगता हूं। तो ये बुज़दिली ऐसी चीज है जो इंसान के अंदर आ जाए तो धीरे धीरे उसके ईमान को भी खत्म करने लगता है, क्योंकि ईमान और बुज़दिली का एक साथ वो दोनों हो ही नहीं सकते। इसी तरह हया बेहयाई हो इंसान के अंदर और ईमान भी हो तो ये भी मुमकिन नहीं, क्योंकि हया और ईमान ही एक साथ होते हैं, बेहयाई और ईमान एक साथ नहीं होते। तो गोया हमारे अंदर अगर बेहयाई है, बुज़दिली है, हमारे अंदर कत्ल गारत गरी जैसी घटिया हरकत है, हमारे अंदर चोरी और जिनाकारी की बुरी खसलत है, तो फिर हमारे अंदर हमें सोचना होगा कि हम वाकई हमारे अंदर ईमान है या नहीं, हम ईमान पर किस कदर कायम है। अगर नहीं है, अगर ये सारी खराबियां मौजूद है, फिर भी हम अपने आप को दावा करते हैं कि हम मोमिन हैं और हमारे साथ जुल्म है, हम बुज़दिली, हमारे साथ जो रवैया है यह हमारी जिल्लत और रुसवाई का इस वक्त चर्चा है, और उसके बावजूद ये हम लोगों की कैफियत कैसी हो गई है, तो यकीन जानिए उससे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने ईमान का जायजा लें कि हमारे अंदर वो खामियां, वो खराबियां हैं जिसे हमें दूर करना है। चुनांचे अल्लामा इकबाल ने कहा कि ये सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इंसान मोमिन हो जाए और उसके रवैये में तब्दीली ना आए तो वो उसका ईमान कैसा ईमान है, ये तो सोचने की बात है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, खिरत ने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो हमारे दिल में ईमान नहीं है, जिसकी वजह से हमारे आज़ा जवारे से ईमान के जो कार्य खैर हैं उसका सुदूर नहीं हो रहा है। अल्लाह ताला के अहकाम की जो पासदारी होनी चाहिए, अल्लाह ताला के हुक्म को मानने की जो चीजें वो कैफियत होनी चाहिए, वो चीज नजर नहीं आती। हमारे अंदर हमारी जिंदगी में ऐसी कोई तब्दीली नहीं है जो अल्लाह ताला को मतलूब व मकसूद है, तो फिर हमारे ईमान का तो जायजा लेने की जरूरत है ना। हमें तो सोचना होगा ना कि हमारा ईमान किस दर्जे में है।
यकीन जानिए इस वक्त मुसलमानों की जो कैफियत है उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ उस तरह नहीं है जिस तरह एक साहिब ईमान का अपने खुदा के ऊपर भरोसा, अपने खुदा के साथ उसका ताल्लुक और उसके अहकाम की पूरी पूरी पासदारी की जाए। इस तरह का मामला न होने की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही बहादुर, बारोब और अल्लाह ताला से बहुत ही करीब और अल्लाह ताला के बंदों के साथ, अल्लाह ताला के बंदों के साथ भी जो मामलात है बहुत ही वाज़ेह और साफ और शफ़ाफ दिखता है। तो वो साफ और शफ़ाफ मामला क्या हमारी जिंदगी में भी है? क्या हमारे अंदर भी वो कैफियत मौजूद है? क्योंकि हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत मोहब्बत का एक वालिहाना लगाव का हम हमेशा हर जगह हम बयान करते हैं कि हमारा ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, बहुत गहरा है और यकीनन होना चाहिए। तो उसके कुछ तकाज़े भी हैं, क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं? क्या हमारी जिंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है? क्या हमारा उठना बैठना, शब व रोज की जो हमारी जिंदगी है, क्या उसमें सुन्नत नबवी मौजूद है? अगर नहीं है तो फिर हमें गौर करने की जरूरत है, हमें सोचना होगा कि हमारा ईमान किस कदर मजबूत है। याद रखिए मोहतरम हजरात, हम ईमान की फिक्र करेंगे, ईमान जितना मजबूत होगा अल्लाह ताला के अहकाम, अल्लाह ताला की तालीमात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत व किरदार को इसी कदर हम अपना सकेंगे। और हम जिस तरह हम इस्लामी अहकाम पर कारबंद होंगे और अपनी ज़िंदगी में उसे लाएंगे तो हमारा शैतानों से मुकाबला भी आसान होगा। हम एक बहुत ही बावकार जिंदगी गुजार सकेंगे, हमारी दुनिया में भी कामयाबी होगी और हमारी जो उखरवी जिंदगी है, जो एक मोमिन की सबसे कामयाबी की सबसे कोई कामयाब जिंदगी हो सकती है या जिसका मकसूद व मतलूब हो सकता है वो उखरवी जिंदगी की कामयाबी है, तो वो जरूर भी जरूर इंशाअल्लाह हम लोग हासिल करेंगे अगर हम अल्लाह ताला के अहकाम की पासदारी करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को कहने सकने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात गिरामी, इस वक्त जो माहौल चल रहा है, जो सूरत हाल है, ऐसे में हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें और जहाँ तक मुमकिन हो सके जो भी हिदायत हमें दी जा रही हैं तो उस पर अमल करें और कोशिश करें कि साफ व शफ़ाफ रहें। और एक मोमिन तो 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो वो हमेशा बावजूद और साफ सुथरा होता है, तो वो पाकी सफाई का भी ख्याल रखे और आपस में जो इस वक्त मिलने की जो कैफियत हो रही है और जो सूरत बताई जा रही है उसका भी ख्याल रखें कि क्या डिस्टेंस मेंटेन करना है। और इसी तरह इस वक्त जो परेशानी में मुब्तला लोग हैं, जो परेशान हाल हैं, जिनके पास रहने खाने पीने की भी बहुत परेशानी हो रही है, तो हमारा ईमान हमें बताता है कि हम उनकी मदद करें, क्योंकि इन्नमल मुमिनूना इख्वा के तहत हमारे मुसलमान सब के सब भाई हैं। तो उनके साथ हमारा जो रवैया होना चाहिए वो भाईचारे का होना चाहिए, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें, उनके साथ रवादारी से पेश आए। इसी तरह चूंकि पूरी सारी इंसानियत का मामला है तो तमाम इंसान आदम की औलाद है और आदम की औलाद होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम उन लोगों का भी साथ दें, उन लोगों पर भी खर्च करें, उन लोगों को भी जीने के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, अगर हम मुहैया कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि यही हमारा ईमान, हमारा इस्लाम हमें यही तालीम देता है कि हम अपने अंदर इंसानियत के उस रवैये को फ़रोग़ दें और अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान की जो कैफियत है वो हमारे अंदर पैदा हो। तो यकीन जानिए फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी नुसरत आएगी, अल्लाह ताला भी हम पर रहम करेगा, अल्लाह ताला भी हमारे लिए वो असबाब मुहैया करेगा। और ये सारी जो मुश्किलात आई हैं, जो ईमान से दूरी की वजह बनी है, ईमान के जो जितने तकाजे हो सकते थे, ईमान के जो भी अहकाम और जो भी उसके मतलूब वो सब औसाफ हो सकते थे, वो हमारे अंदर मफकूद होने के सबब जो परेशानियां आ रही हैं, तो हम इस्लाम को पूरी तरह समझे। इस्लाम चंद चीज़ों का नाम नहीं है, इस्लाम चंद रसूम इबादत को अदा कर लेने का ही नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम तो पूरा के पूरा एक ऐसा दीन है जो मुकम्मल
मुकम्मल निज़ाम हयात है, तो हमें इस पर मुकम्मल कारबंद होने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।